Hello students, this is introduction part of exercise 1.3 NCERT Maths class 12 relation and function. Now students, in this exercise we will discuss about the composition of a function. What is the composition of the function? Let f such that a to b and g such that b to c be two functions, then composition of f and g is denoted by गॉफ और फॉक्स से भी आप डिनोट कर सकते हो एज द फंक्शन गॉफ सच दैट ए टू सी, यानी अगर एफ फंक्शन दिया हुआ है ए से बी और जी फंक्शन दिया हुआ है बी टू सी, तो जो गॉफ फंक्शन होगा वो क्या होगा ए टू सी। और गॉफ को जनरली हम लोग राइट डाउन क्या करते हैं, गॉफ ऑफ एक्स एफ एक्स, ये क्या होगा गॉफ ऑफ एफ एक्स, एंड इसको राइट डाउन कर सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स एंड वेयर एक्स बिलोंगिंग टू ए। तो सपोज सेट एस हमारा यहाँ दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट एक्स है, उसका रिलेशन क्या है हमारा बी के साथ, यानी ये डोमेन हुआ तो ये रेंज हुआ गया। अब इस जी फंक्शन के लिए एफ एक्स हमारा क्या हो गया डोमेन, और जी एफ एक्स हमारा क्या हो गया रेंज हो गया। और अगर इसको हमको कंबाइन करना है यानी डायरेक्टली ए टू सी का अगर रिलेशन बनाना है तो वो क्या होगा हमारा गॉफ से डिनोट होगा। और इसके लिए डोमेन क्या होगा, ए के एलिमेंट्स हमारे डोमेन एंड सी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे कोडोमेन हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। और सपोज ये जी से एफ की तरफ जा रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉग भी लिख सकते हैं, गॉफ और फॉग। सो लेट अस सी। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर, फाइंड गॉफ। तो गॉफ को हम लिख सकते हैं कैसे, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, सो दिस कैन बी राइट डाउन जी एफ एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी जी एफ एक्स, यानी जी की वैल्यू, और ये क्या हो गया हमारा, अगर हम इसको राइट डाउन करें तो देखिए ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी एक्स है, तो हमने लिख दिया जी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर यानी जब यहाँ पे वाई है तो ये वाई स्क्वायर है, जब यहाँ पे एक्स है तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। और स्टूडेंट्स इसको अनदर तरीके से भी कर सकते हैं, सपोज ये जी ऑफ एफ एक्स हमने लिखा, तो अब देखिए जब जी वाई है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, अब यहाँ पे क्या है जी एफ एक्स है, तो क्या होगा एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर यानी आंसर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ सी द अनदर क्वेश्चन, अनदर एग्जांपल है हमारा, इफ एफ सच दैट 2 3 4 5 2 3 4 5 9 एंड अनदर फंक्शन जी दिया हुआ है 3 4 5 9 2 7 1 15, कर बी द फंक्शन डिफाइंड एज एफ 2 इक्वल टू 3 एफ 3 इक्वल टू 4 एफ 4 इक्वल टू 5 एंड G3 G4 की वैल्यू 7 है, G5 G9 की वैल्यू 11, फाइंड द गॉफ फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए गॉफ अगर फाइंड आउट करने हैं तो G ऑफ एफ एक्स, तो अब क्या है जी एफ एक्स, अब x की वैल्यू हमने 2 पुट किया, तो F2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे
F2 की वैल्यू देखिए, यहाँ पे F2 की वैल्यू गिवन है, F2 की वैल्यू 3 है, तो F2 की वैल्यू हमने 3 रख दी, तो ये क्या हो गया, G3 हो गया। और G3 की वैल्यू गिवन है हमारी G3, तो देखिए G3 की वैल्यू क्या है, 7 है। G3 एंड G4 दोनों की वैल्यू क्या है, 7 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। नाउ सिमिलरली गॉफ ऑफ Fx एंड G ऑफ Fx, अब क्या निकालने में, G3 एलिमेंट हमको क्या निकालना है, G3, यहाँ से हम पॉइंट को उठाएंगे G3 G4 एंड यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे G3 F3 हो गया। और F3 की वैल्यू क्या है, 4 है। देखिए F3 की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे F3 की वैल्यू 4 पुट कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा G4, और G4 की वैल्यू 7। सो सिमिलरली आप जो है F4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, F5 की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी अनदर एग्जांपल। इफ F such that R to R and G such that R to R, Fx cos x हो गया एंड Gx 3x स्क्वायर, तो हमको बताना है कि Gx फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ, फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है Fx की वैल्यू cos x और ये वैल्यू ऑफ Fx, वैल्यू ऑफ Fx जो हमारी गिवन है वो क्या है cos x, एंड वैल्यू ऑफ Gx क्या गिवन है हमारा 3x स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फॉग, फॉग की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉग हमारी दी हुई है Gx, इस फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ Gx की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर, तो Gx की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, वैल्यू ऑफ Gx इक्वल टू क्या हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ पुट कर दिया 3x स्क्वायर। अब ये क्या हो गया F3x, और Fx की वैल्यू क्या है cos x है, तो क्या हो गया cos, और x के प्लेस पे क्या होगा, यहाँ पे x है तो x, और यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो क्या राइट डाउन करेंगे हम लोग cos एट द प्लेस ऑफ x 3x स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ गॉफ, अब गॉफ की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये हो गया Gfx, और Fx की वैल्यू क्या है हमारी cos x, एंड वैल्यू ऑफ Fx इज cos x, सो G cos x, तो देखिए cos G की वैल्यू क्या है, Gx की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर, जब यहाँ x है तो 3x स्क्वायर है, यानी अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है cos x है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग 3 एज इट इज, और x के प्लेस पे क्या रखेंगे cos x, तो ये हो गया cos स्क्वायर x। सो सी द वैल्यू ऑफ fog and gauge both are not same, so fog not equal to gauge. Now students see the example 4. So that if function f such that a to b and g such that b to c are 1 1, then graph such that a to c is also 1 1। तो 1 1 अगर करना है तो हम सीधे सीधे लिखेंगे 1 1 क्या होता है, अगर Fx1 इक्वल टू Fx2 अगर इक्वल है तो x1 और x2 अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या होगा वो 1 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या ग्राफ x1 एंड ग्राफ x2 इक्वल है, तो यहाँ पे जो हम इसको इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं Gfx1 एंड Gfx2। अब देखिए Gfx1 एंड Gfx2, अब ये किसके इक्वल हो गया Fx1 एंड Fx2 के, और Fx1 और Fx2 आल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 एंड x2, क्योंकि ये A का रिलेशन B के साथ और
बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ये हो गया x1 इक्वल टू x2. सो इन दिस वे यू कैन प्रूव दैट द फंक्शन इज कंपोजिट फंक्शन इज 1 1. सी अगेन, यहाँ पे हम लिखेंगे गॉफ GOF गॉफ ऑफ x1 एंड गॉफ ऑफ x1 x2. ये हो गया हमारा GF(x1) एंड GF(x2). अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, f(x1) एंड f(x2), और ये अगर इक्वल हो जाता है x1 एंड x2 के, तो ये क्या होगा हमारा 1 1 हो जाएगा. ना स्टूडेंट, इसी तरह से अगर ऑन टू अगर हमको प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, सो दैट एक तरह से ये थ्योरम की तरह यूज कर सकते हो आप. f सच दैट a to b एंड g सच दैट b to c आर ऑन टू इफ गॉफ a to c, मतलब ये दिया हुआ है, देन गॉफ a to c इज ऑल्सो ऑन टू कराएगी सच दैट ये आर ऑन टू. अगर ये दोनों ऑन टू हैं तो गॉफ भी हमारा ऑन टू ही होगा. ये बात प्रूव करनी है. तो देखिए ये A B C है, यहाँ पे x एलिमेंट लिया, यहाँ पे y एलिमेंट, यहाँ पे z एलिमेंट. तो अगर हम करें तो z बिलोंग्स टू C. z कहाँ बिलोंग कर रहा है, C में. देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज y ऑफ z. z का प्री इमेज क्या है, y है, अंडर g सच दैट जी वाई इक्वल टू जेड. तो जी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जेड हो जाएगी. एंड सिंस जी इज ऑन टू, क्योंकि इसके सारे कोडोमेन का प्री इमेज हमारे सेट बी में बिलोंग कर रहा है. फर्दर बी वाई बिलोंग्स टू बी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स, एंड वाई में जो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन ए. तो एक्स में भी उसके साथ वो रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं. सो व्हेन एफ एक्स इजकल टू वाई, इफ विथ एक्स इजकल टू वाई, वो कैसे रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, वाई के फॉर्म में हो रही है. सिंस एफ इज ऑन टू, तो एफ भी हमारा ऑन टू हो गया और जी भी ऑन टू हो गया. यानी हमको गॉफ प्रूफ करने के पहले हमको प्रूफ करना होगा जी फंक्शन जी ऑन टू है कि नहीं, और फंक्शन एफ ऑन टू है कि नहीं. उसके बाद हम ये प्रूफ करेंगे कि गॉफ हमारा ऑन टू है. सो एफ इज ऑन टू, सो देयरफॉर गॉफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स होगा, और एफ एक्स की वैल्यू क्या वाई है, तो ये हो गया जी वाई, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जेड हो गई. तो यानी गॉफ का रिलेशन डायरेक्ट जेड के साथ, यानी ए क्या एलिमेंट हमारे जेड के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट हो जा रहे हैं. यानी इसके एवरी जेड के एलिमेंट का प्री इमेज हमारे इस ए में बिलोंग कर रहा है. सो वी कैन से दैट गॉफ इज ऑन टू. नाउ स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, उसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा. इस दो थ्योरम से हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स आए हैं. इफ एफ इज 1 1 एंड जी इज 1 1, सो दिस इम्प्लाइज दैट गॉफ इज 1 1. इफ एफ इज 1 1 एंड जी इज 1 1, so this implies that goph is 1 1. If f is onto and g is onto, so goph is onto. But converse is not true. इसका converse true नहीं होगा. Now see some example based on this concept. If f such that 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 defined as f x belongs to x and g such that 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 as gx is equal to x for 1 2 3 4 and g5
ये 1 2 3 4 तक तो जी एक्स इजकल टू एक्स फंक्शन है, एंड G5 G6 की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। तो क्या हमको देन गॉफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एक्स फॉर ऑल एक्स विच शो दैट गॉफ इज 1 1 बट जी इज नॉट 1 1। अगर गॉफ 1 1 है तो ज़रूरी नहीं है कि जी 1 1 हो, जैसा कि हमने लिखा है कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो देखिए हमने फंक्शन लिया एक्स वाई और जेड, और इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम देखिए बात करते हैं एफ एक्स की, तो यहाँ पे एफ एक्स का जो रिलेशन है एफ एक्स इजकल टू एक्स है, यानी 1 रखेंगे तो 1 का रिलेशन 1, 2 का रिलेशन 2, 3 का रिलेशन 3, 4 का रिलेशन 4, इसी तरह से 5 का रिलेशन 5, तो 4 तक ही है। तो 1 का रिलेशन 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, बट 5 और 6 यहाँ लेफ्ट हो जा रहा है, तो ये ऑन टू तो नहीं है। इसी तरह से हम लोग जी को देखते हैं, 1 का रिलेशन 1, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, बट 5 और 6 दोनों का क्या है 5 के साथ है। और यहाँ पे ये 6 हमारा बच गया, तो को डोमेन पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हुए, और डोमेन के 2 एलिमेंट्स का एक ही इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ये 1 1 भी नहीं हुआ, तो जी तो 1 1 भी नहीं हुआ। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम जी इज नॉट 1 1 बिकॉज गॉफ जी ऑफ F1 की वैल्यू क्या है 1 है, एंड जी ऑफ F2 की वैल्यू 2, जी ऑफ F3 की वैल्यू 3, जी ऑफ F4 की वैल्यू 4 है। तो गॉफ इज 1 1, तो गॉफ तो 1 1 है, लेकिन देखिए ये तो हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू डायग्राम जी इज नॉट 1 1। अब बट यफ क्या है, यफ इज 1 1, यफ 1 1 है, बट जी इज नॉट 1 1। वी शो दैट गॉफ इज 1 1 बट जी इज नॉट 1 1, यही प्रूव करना था, तो जी 1 1 नहीं है। अब गॉफ की बात करते हैं, तो देखिए गॉफ यानी डायरेक्ट यहाँ से रिलेशन लेते हैं, तो जी ऑफ F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी 1 का रिलेशन डायरेक्ट 1 के साथ यहाँ पे आते हैं, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ, 4 का रिलेशन 4 के साथ। सो गॉफ इज 1 1। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी एग्जाम्पल्स वी कैन राइट डाउन, इफ गॉफ इज 1 1 सो एफ इज 1 1। अगर गॉफ 1 1 होता है तो एफ 1 1 होगा। इफ गॉफ इज ऑन टू तो जी ऑन टू होगा, यानी गॉफ अगर 1 1 है तो एफ 1 1 होगा, एंड गॉफ ऑन टू है तो जी ऑन टू होगा। सो स्टूडेंट्स नाउ let us see the another part of this exercise, invertible function. This is most important part of this exercise. If f such that x to y is defined to be invertible if there exists a function g such that y to x such that गॉफ इक्वल टू आई एक्स, यानी आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स, एंड फॉग आई वाई, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट्स रिलेटेड टू वाई, द फंक्शन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ इनवर्स। यानी अगर गॉफ की वैल्यू आई एक्स आ जाती है आइडेंटिटी एलिमेंट्स, एंड फॉग का वाई के इक्वल, ये क्या हो गया आई एक्स, यानी एक्स के इक्वल आ जाए, गॉफ की वैल्यू एक्स के इक्वल एंड फॉग की वैल्यू वाई के इक्वल, सो वी कैन से दैट जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो जी क्या होगा एफ का इनवर्स होगा, दैट दिस इज द डेफिनेशन। एंड नाउ स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
So let us see. If f is invertible, so this implies that f is bijective. अगर f इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब ये क्या है, 1 1 और ऑन टू होगा, यानी बाइजेक्टिव होगा. इफ f इज बाइजेक्टिव, सो f इज इन्वर्टेबल. यानी अगर 1 1 है फंक्शन कोई, तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है. अगर, यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज उस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है. तो यानी सबसे पहले इन्वर्स राइट डाउन करने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि गिवन फंक्शन हैव इन्वर्टेबल और नॉट. सो लेट अस सी द सम एग्जांपल्स based on invertible function. Let f such that n to y be a function is defined as fx is equal to 4x plus 3 where y equal to y belongs to natural number such that y equal to 4x plus 3. So that f is invertible, find the inverse. तो कह रहा है कि पहले तो शो करिए कि वो इन्वर्टेबल है एंड देन फाइंड आउट द इन्वर्स. तो इन्वर्टेबल शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 1 1 और ऑन टू की बात करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले हम इसके 1 1 की बात करते हैं. तो अगर 1 1 की बात करें तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हम अगर रखते हैं 1 2 3 4, सो फॉर एवरी x have the unique image of y in y. For every element of x have unique image in y. यानी x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा आपका 7. इसी तरह 2 रखेंगे तो डिफरेंट. एवरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ x इट गिव्स द डिफरेंट वैल्यू ऑफ y. सो दिस इज 1 1. तो ये तो 1 1 होगा. तो अब हमको इसको प्रूफ करना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे x फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. x की वैल्यू y के टर्म्स में हम फाइंड आउट करेंगे. तो x इक्वल टू y माइनस 3/4. अब देखिए ये ऑन टू भी होगा क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ y है प्री इमेजिन x. एवरी एलिमेंट ऑफ y प्री इमेजिन x. तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों है. अगर ये दोनों है तो ये हमने लिख दिया जी वाई इक्वल टू ये. तो ये आपका करने का तरीका होगा कि पहले सपोज करेंगे y इक्वल टू 4x प्लस 3, x इक्वल टू y माइनस 3/4 एंड देन ये क्या हो जाएगा जी वाई के इक्वल होगा जी वाई इक्वल टू y माइनस 3/4 जी वाई सच दैट n टू n. स्टेप फर्स्ट हुआ. स्टेप सेकेंड में हम क्या करेंगे, गॉफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. क्योंकि अगर वो x के इक्वल आ जाता है और फॉग हमारा y के इक्वल आ जाता है तो वो क्या होगा 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा और वो इन्वर्टेबल हो जाएगा. तो हमने पहले फॉग निकाला तो एफ ऑफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3 और ये g ऑफ x है और g की वैल्यू हमने निकाला है क्या है ये y माइनस 3/4. तो वैल्यू पुट कर दिया तो दिस इज इक्वल टू x. तो ये आई एक्स के इक्वल हो गया. सिमिलरली फॉग की वैल्यू निकालेंगे g ऑफ y. तो जी वाई की वैल्यू हमारी क्या है y माइनस 3/4. तो पुट कर दिया y माइनस 3/4. और एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3. तो 4x के प्लेस पे क्या हो गया y माइनस 3/4 प्लस 3. तो ये हो गया y के इक्वल. तो फॉग गॉफ हमारा आई एक्स के इक्वल एंड फॉग y के इक्वल. सो एफ इज 1 1. तो ये आपका करने का तरीका होगा. और हमने ऑलरेडी आपको जो है लॉजिकल मेथड भी बताया कि ये क्या हो गया 1 1 और ऑन टू हो गया. और ये हमारा मैथमेटिकल लैंग्वेज होंगे
So f is 1 1 and on 2. If f is 1 1 and on 2, so therefore f is invertible. So we can say that अगर f invertible है, so in this case g is inverse of f, and f inverse y equal to gy y minus 3/4. बट फंक्शन x के फॉर्म में दिया है तो उसका इन्वर्स भी x के फॉर्म में ही राइट डाउन करना चाहिए. सो इन्वर्स ऑफ द गिवन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ the x should be in the terms of x. So f inverse x is equal to x minus 3/4. Now students, let us see the some theorems related to the composite function. Suppose ये दिया हुआ है f such that x to y, g such that y to z, s such that z to s are the function, then prove that f h o f of g of f and h of g of f. यानी ये क्या है, हमारा एक तरह से एसोसिएटिव की बात कर रहा है, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं डायरेक्टली. तो एल एच एस पार्ट ले लिया, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, तो इसको हम ऐसे इस पार्ट को हम राइट डाउन कर सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, और इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, यानी एच जी एफ एक्स हो गया. उसी तरह से राइट हैंड साइड ले लिया, तो अब इस पार्ट को हम एज इट इज छोड़ते हैं, इसको लिखते हैं क्या हो गया, ये एफ एक्स हो गया. अब ये क्या हो गया, जी एच ऑफ जी एफ एक्स, और जी एफ एक्स हमारा क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स. तो ये देखिए दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. नाउ स्टूडेंट्स, सी द अनदर थ्योरम. इफ f such that x to y and g such that y to z be two invertible function, then GOF is also invertible with GOF inverse is equal to f inverse of g inverse. अगर GOF दिया ना कि अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है, इन्वर्टेबल फंक्शंस, तो देन गॉफ का इन्वर्स हम एफ इन्वर्स, देखिए यहाँ पे जी ओ एफ है और यहाँ पे एफ इन्वर्स जी इन्वर्स हो गया. तो कैसे शो करेंगे, गॉफ इज इन्वर्टेबल, सो जी ऑफ इन्वर्स इट इज इनफ टू शो दैट एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ गॉफ. तो इसका एक तरह से हो गया, एक तरह से कर दीजिए फॉग. ये क्या हो गया, आई एक्स के इक्वल, एंड गॉफ एक तरह से हो गया ये आई जेड के इक्वल, ये आई एक्स के इक्वल, ये आई जेड के इक्वल होना चाहिए. तो ये हमारा क्या होगा, अब इसको हम राइट शो करते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जी इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ गॉफ, इसको हम पहले प्रूफ कर रहे हैं. तो ये हो गया जी इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, और ये क्या हो गया, यहाँ से हमने जी को ले लिया तो ऑफ जी ऑफ एफ. अब ये इस पार्ट को हमने मिक्स कर दिया, तो हो गया एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी, और ये तो एज इट इज रहा. अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, आई वाई हो जाएगी, जी का जी के साथ इन्वर्स अगर लेंगे तो आई वाई, तो एफ इनवर्स ऑफ आई वाई ऑफ एफ. अब देखिए ये आई इनवर्स एफ इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो एज इट इज है हमारा एफ, और ये क्या हो गया हमारा एफ इनवर्स होगा. आई के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी के साथ तो क्या होगा, वही रिजल्ट देगा. तो ये क्या होगा, एफ इनवर्स ही देगा. तो कोई भी ऑपरेशंस करते हैं तो ये हो गया एफ इनवर्स ऑफ एक्स. सिमिलरली आप जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स भी आप आई जेड के इक्वल शो कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस proceed the exercise 1.3.